अवचेतन मन की शक्ति और उसके व्यवहारिक उपयोग। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि अवचेतन मन क्या है, फिर इसके बाद अवचेतन मन की शक्तियाँ क्या हैं, अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग कैसे करें और इसके बाद अवचेतन मन की शक्ति के कुछ उदाहरण और साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण बातें जो ध्यान रखने योग्य हैं। इन तमाम टॉपिक पर हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर वीडियो पसंद आए अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे अवचेतन मन क्या है। कई बार इस भ्रम में कई लोग रहते हैं कि अवचेतन मन ही हमारा सचेत मन होता है, जबकि उनकी यह धारणा बिल्कुल गलत होती है। सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि अचेतन या अवचेतन मन क्या होता है। तो दोस्तों, अचेतन या अवचेतन मन हमारे मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो हमारी जागरूक सोच से परे काम करता है। ये हमारी यादों, भावनाओं, आदतों और विश्वासों का भंडार है। ये हमारे दैनिक जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित करता है, भले ही हमें इसकी जानकारी न हो। इसे कुछ ऐसे समझा जा सकता है कि आप जो भी अचेत अवस्था में सोचते हैं वो तमाम चीज़ें आपके अवचेतन मन के अंतर्गत आती हैं। दोस्तों, अवचेतन मन की शक्ति आखिरकार क्या है, तो उसको समझने के लिए आपको मेरी ये बात समझनी होगी। जो अवचेतन मन होता है वो अचेतन या अवचेतन एक रूप में ही बोला जाता है, जिसे हम यह कह सकते हैं कि अचेतन मन में अद्भुत शक्ति होती है। यह हमारे विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को बदलने में हमारी मदद कर सकता है। जी हाँ, हमारे व्यवहारों को बदलने में मदद कर सकता है। इसका उपयोग हम अपनी सफलता, स्वास्थ्य और खुशी को बढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। आप अपनी सफलता, स्वास्थ्य और खुशी को बढ़ाने के लिए अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करें कैसे? यह एक बड़ा ही दुविधा वाला प्रश्न है, क्योंकि कई बार इसका गलत उपयोग करने के बाद और जितने भी व्यक्ति इसका उपयोग करते हैं और उसको अगर सही रिज़ल्ट नहीं मिलता तो उन्हें ऐसा लगता है कि यह बिल्कुल फेक है और इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। जबकि इससे परे अगर वो इसको सही तरीके से उपयोग करते हैं तो इसके चमत्कार अद्भुत हैं। दोस्तों, अचेतन मन की शक्ति का उपयोग करने के कई तरीके हैं, जिनमें से कुछ चीज़ें हैं जैसे कि पुष्टिकरण। पुष्टिकरण से हमारा तात्पर्य सकारात्मक पुष्टिकरण वाक्यों को बार बार दोहराकर हम अपने अचेतन मन को सकारात्मक विचारों को स्वीकार करने के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। यानी हमारे माइंडसेट को सकारात्मक विचारधारा में परिवर्तित करने के लिए हमें बार बार वाक्यों को दोहरा कर यह कहना होगा कि हर चीज़ अच्छी है और हर चीज़ मेरे लिए बनी है। इस प्रकार के थॉट से आपके अंदर सकारात्मक विचारधारा का बोल सकते हैं प्रवेश होगा, जिससे आपको संतुष्टि और खुशी मिलेगी। दूसरा है कल्पना। अपनी इच्छित परिणामों की स्पष्ट और ज्वलंत कल्पना करें। हम अपने अचेतन मन को उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। आपको सबसे पहले जो भी कल्पना आपने करी है उन इच्छित परिणामों को स्पष्ट और ज्वलंत कल्पना करनी होगी। ऐसा आपको महसूस करना होगा कि वह चीज़ आपके पास है और आप उस क्षण को जी रहे हैं। इस तरह से आप अवचेतन मन का भरपूर उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों ध्यान। ध्यान हमारे अवचेतन मन को शांत करने और उसकी शक्ति तक पहुंचने में मदद करता है। इसलिए आप जितना कॉन्सेंट्रेट रहेंगे उतना ही आप अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग कर सकेंगे। भावनाएं मजबूत भावनाएं हमारे अवचेतन मन को प्रभावित करने में बहुत प्रभावशाली या शक्तिशाली होती हैं। इसलिए सकारात्मक भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही भावनाएं हमारे विचारधारा को दृढ़ बनाने में हेल्प करती हैं।
दोस्तों, अचेतन मन की शक्तियों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे अगर आप इसको यूँ समझें कि खेल में बेहतर प्रदर्शन, जो एथलीट होते हैं अक्सर कल्पना और पुष्टिकरण का उपयोग अपनी मानसिक क्षमताओं को बेहतर बनाने और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए करते हैं। वजन कम करना, जो लोग सकारात्मक शरीर की छवि और स्वस्थ आदतों के बारे में पुष्टिकरण का उपयोग करते हैं, वे अक्सर वजन कम करने में अधिक सफल होते हैं। यानी हर चीज़ शुरू करने के पहले एक कल्पना ही होती है जो उनको उस वांछित लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करती है। दर्द से राहत, ध्यान और कल्पना का उपयोग तीव्र और पुरानी दर्द दोनों से राहत पाने के लिए भी किया जा सकता है। दोस्तों, कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। अचेतन मन तुरंत परिणाम नहीं देता, धैर्य रखना होगा, लगातार प्रयास करना महत्वपूर्ण है। इसलिए आपको इन तमाम मुद्दों के बारे में पता होना चाहिए और यह चीज़ें आपको आपके अवचेतन मन को बेहतर बनाने में मदद करेंगी। इसलिए दोस्तों, अवचेतन मन एक शक्तिशाली उपकरण है जिसका उपयोग हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। थोड़े से प्रयास और अभ्यास से हम अपनी सफलता, स्वास्थ्य और खुशी को बढ़ाने के लिए इसकी शक्ति का उपयोग करना सीख सकते हैं। दोस्तों, जितना मैंने इसको समझा है उसको अगर मैं सिंपल शब्दों में बताऊं तो आपका तीव्र और जो भी कल्पना आप करते हैं उसे सही मानकर अगर आप उस कार्य को करते हैं तो यकीनन वह सत्य में या फिर जो आपने सोचा है उसमें परिवर्तित हो जाता है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। टिल देन टेक केयर। धन्यवाद।